प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम फिर आपको मौखिकी प्रश्न इस पे आधारित अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना और दूसरा अब उत्तल लेंस की सहायता से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना के प्रयोगों के आधारित आपको मौखिकी प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसका नियम क्या है। सबसे बेसिक क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है तो जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके नियम क्या है? पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक बिंदु पे मिलने चाहिए। दूसरा, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये इसके दो नियम। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? सब दर्पण होते हैं आपके, सबसे पहले समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतलाकार दर्पण, दीर्घवृत्ताकार दर्पण और बेलनाकार दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रकार बताइए। देखिए, हम गोलीय दर्पण को डिटेल में डिस्कस करेंगे। गोलीय दर्पण होता क्या है, कैसे बनता है, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। जितनी चीजें आएंगी हम कवर कर लेंगे। प्रश्न 3 और प्रश्न 6, प्रश्न 3 और 6 इससे कवर हो जाएंगे। गोलीय दर्पण बनता कैसा है? एक खोखले कांच के गोले को काटते हैं, दो भागों में काट दिया, इसके बाहरी भाग में पॉलिश करी, इसके आंतरिक भाग में पॉलिश करी। ठीक है, ये कौन सा दर्पण कहलाएगा? ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। ठीक, और जिसके बाह्य भाग में पॉलिश करी, अंदर भाग प्रवर्तक तल है, तो ये कहलाएगा अवतल दर्पण। राइट, इसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव। क्या कहलाएगा? ध्रुव, पोल। जिस गोले को काट के बनाया गया है उसका केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। पूछते बेटे वायवा में, वो पूछेंगे। और ये त्रिज्या क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ये क्या करेंगे? लाइट को एक बिंदु पे फोकस करेंगे। इधर देखो, अब हम प्रतिबिंब पे आ जाएंगे। इसके बाद ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये लाइट को एक बिंदु पे फोकस कर रहा है। ये क्या कहलाएगा? पोल है। ये मुख्य फोकस कहलाएगा। और जिस बिंदु पे ये मुख्य अक्ष को काट रहा है, ये क्या कहलाएगी? फोकस। ठीक, मुख्य फोकस पता चल गया, आपको फोकस दूरी पता चल। प्रतिबिंब किसे कहते हैं और इसके प्रकार? जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल से टकराने के पश्चात मिलती है या जबरदस्ती मिलाई जाती है। ये मिल रही है, देखो ये मिल रही है, ये उत्तल दर्पण है, इसको जबरदस्ती पीछे मिला रहे हैं, तो ये प्रतिबिंब क्या कहलाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। जब मिल रही है और जब जबरदस्ती मिलाई जा रही है तो ये क्या कहला रहा है? आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार। लंबन से क्या अभिप्राय है? देखो, ये हमारी वस्तु पिन है, ये माना वस्तु पिन, उस पर प्रतिबिंब पिन ऐसे बन रही है। ऐसे ही प्रयोग करके बनाते हैं। जब अपनी आंख को मेरी तब देखना, जब अपनी आंख को चलाते हैं तो आंख को चलाने पे ये पिन इधर उधर जाती है, एक साथ नहीं चलती। जब ये एक साथ नहीं चलती पिन तो उसको कहते हैं लंबन, पैरेलैक्स। इसका रिमूवल कैसे करते हैं? हम क्या करेंगे, या तो वस्तु पिन को दर्पण के पास लाएंगे या दूर ले जाएंगे, तो उसमें एक ऐसी स्थिति मिलेगी कि दोनों पिन जब अपनी आंख को चलाएंगे, देखो एक मेरे चेहरे को, जब आंख को चलाएंगे तो पिन दोनों एक साथ चलेंगी। इसे कहते हैं लंबन का निवारण। अवतल दर्पण का क्या उपयोग है? उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है? अवतल दर्पण लाइट को एक बिंदु पर फोकस करता है, मतलब कन्वर्जिंग मिरर है। तो इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग होता है आपका टॉर्च, टेबल लैंप, गाड़ियों की हेडलाइट में। ठीक है, और ईएनटी डॉक्टर यूज करता है, क्योंकि लाइट को एक पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं। ईयर नोज थ्रोट, जो कान का डॉक्टर होता है वो यूज करता है। तो
इसके बहुत, और एक शेविंग करने में यूज होती है। उत्तल दर्पण का क्या प्रयोग है, जो स्ट्रीट लाइट्स होती है ना, लाइट को फैलाना है, लाइट का प्रसार करना है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, जो स्ट्रीट लाइट होती है उसमें यूज होता है। और एक जो गाड़ी चलाते हैं हम, रेयर व्यू मिरर जिसे कहते हैं, जिससे ड्राइवर पीछे का देखता है, वो भी उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, क्या उत्तल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? केवल उत्तल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब हम प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन अगर हम एक उत्तल लेंस यूज करें इसके साथ, तो हम वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की अपेक्षा क्यों चमकीला होता है? देखो, ये मेरे पास समतल दर्पण है, मैंने एक वस्तु रखी, प्रकाश की किरण, जितनी दूर वस्तु है उतनी दूर प्रतिबिंब बनेगा, तो आपको भी पता है, नहीं? और जबकि उत्तल दर्पण में क्या होगा, आप वस्तु रखोगे, प्रकाश की किरण फैलेगी, पीछे मिलाएंगे, ये वक्ता केंद्र को मिलाते हुए जाएंगे हम, यहां प्रतिबिंब बनेगा। ये इसमें क्या हो रही है, जो जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। यहां पे क्या, वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, लाइट ज्यादा एक पॉइंट पे मिलने लग रही है, इसलिए चमकीला होता है। किसी प्रतिबिंब को देखकर कैसे बताओगे किस प्रकार के दर्पण से बना है? उसका आंसर भी यही आ जाएगा। जो हमारा समतल दर्पण है, जितनी दूरी पे वस्तु है उतनी दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा, जो वस्तु का आकार है वही प्रतिबिंब का आकार होगा। दूसरा, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनाता है? उत्तल दर्पण आभासी, सीधा और छोटा, ठीक है। और जो अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण की एक रेंज होती है। अवतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है? जैसे प्रकाश की किरण आ रही है, ये आ गई आपकी प्रकाश की किरण, यहां पे मिली, यहां पे प्रतिबिंब बना दिया उसने। तो इसके प्रकार है, जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पास जाएगी वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। इसका प्रतिबिंब कैसे होंगे? उल्टा, वास्तविक, और ये छोटे से बड़ा होता जाएगा। उत्तल दर्पण से फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए आवश्यक उत्तल लेंस बड़ी फोकस दूरी का क्यों लिया जाता है? देखो, ये हमारा उत्तल लेंस है, ये प्रकाश की किरण जा रही है, इसने प्रतिबिंब बनाया। अब जब हम इसको प्रयोग को करेंगे तो दर्पण को इस प्रतिबिंब और लेंस के बीच में रखेंगे। हमेशा ये ध्यान रखना, जो लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है उसकी लेंस से दूरी दर्पण की वक्तातीजा से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप फोकस दूरी ज्ञात नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, एक दर्पण की फोकस दूरी f है, यदि इसे दो भागों में बांट दो। यार, एक दर्पण है, इसे दो भागों में बांटो, चार भागों में बांटो, इसकी वक्तातीजा नहीं बदल रही, इसकी वक्तातीजा नहीं बदल रही है, क्योंकि एक रिलेशन होता है फोकस दूरी का, f = r/2। जब r नहीं बदल रहा है तो फोकस दूरी भी नहीं बदलेगी, फोकस दूरी वही की वही रहेगी। तो अब हम एक बात करते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बेसिक अंतर क्या है। आप अवतल दर्पण एक कन्वर्जिंग मिरर है जो लाइट को एक बिंदु पे फोकस करता है, इसलिए इसमें जो हम अवतल दर्पण की फोकस दूरी यूवी विधि से सीधे ज्ञात कर लेते हैं, जबकि उत्तल दर्पण लाइट को एक बिंदु पे फोकस नहीं करता, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, जो एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। बच्चों, मैं आपको वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट दे दूंगा, उसमें जो वीडियो हैं वो पूरी की पूरी उपलब्ध है। आप वीडियो, प्रैक्टिकल का वीडियो देखिए, वाइवा के क्वेश्चनों का मजा लीजिए और खूब अच्छे मार्क्स प्राप्त करो। बहुत बहुत धन्यवाद।